थी 8 अध्याय उसके 3 पद। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। है ना, यहाँ लिखा है परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पहचानता है। क्योंकि प्रेम जो है ना बाहरी नहीं होता है, भीतरी होता है, भीतरी भाग है और उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन किससे कितना प्रेम करता है। और लड़ाई झगड़ा यही होता है ना। मैं तेरे से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तुम मेरे से प्रेम नहीं करते हो। वो बोलता है मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ। वो मापा नहीं जा सकता, वो तो अंदर का बात है। तो यहाँ परमेश्वर पहचान लेता है ना। परंतु जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है परमेश्वर उसे पहचानता है। अगर आप परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हो वो परमेश्वर पहचान लेता है। मनुष्य नहीं जानेगा ना, संसार के लोग हमारे प्रेम को नहीं समझ सकते, पर जो परमेश्वर है वो हमारे प्रेम को समझता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया कि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अगर आपका पहचान परमेश्वर से हो जाए तो आप परमेश्वर से प्रेम करो, है ना। और प्रेम क्या है, तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो प्रेम का मतलब है, इधर देखो, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 3 पद। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हाँ, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो समझ जाओ कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपको पहचानता है। और जब यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करोगे तो आप आज्ञा को नहीं मानोगे, है ना। तो आज्ञा को कैसे मानना है, तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर हमसे बोलेगा, कैसे बोलेगा, नहीं आता है। जब जब परमेश्वर का वचन खुलता है, कभी भी, किसी भी समय, है ना, और उस वचन को आप सुनते हो, तो उस वचन के अनुसार चलना, उस वचन को अपने जीवन में पूरा करना, यही आज्ञा है ना। ये नहीं कि मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं उसको पूरा करूंगा, है ना, तो वो तो अलग बात है। कलीसियाई आज्ञा अलग होता है, वो भी वचन खोल के बताया जाता है। कभी कभी कुछ बात हम लोग भवन में करते हैं तो हम लोग अपने से नहीं रखते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन को रखते हैं कि भाई इस वचन के अनुसार हम ये काम करने जा रहे हैं, आप इस वचन के द्वारा पूरा करें, तो फिर उसको लोग मानते हैं। ठीक है, तो वो है एक आज्ञा। एक आज्ञा ये है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। कोई भी बाप या कोई भी माँ अपने बच्चों को कठिन काम कराएगा क्या? सरल सरल काम को कराएगा। कठिन काम तो घर के दासों को दिया जाता है, पर बेटा बेटी को कठिन काम नहीं देते हैं। उनके लिए काम को सरल करते, पर आज्ञा मानना जरूरी है। कोई भी अगर आज्ञा है और आज्ञा की जब बात आता है तो आदमी वहाँ नहीं करना चाहता है। पर यदि आज्ञा की यदि बात मैं आपको बता दूं कि जो जो वचन आपके बीच में प्रकाशन होता है, जो जो वचन खुलता है, उस वचन के अनुसार अपने आप को बनाओ, उस वचन के अनुसार अपने आप को चलाओ, अपने आप को बदलने के प्रयास करो, इसको बोलते हैं आज्ञा। ठीक है, और वहाँ पर परंतु जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हो उसको परमेश्वर पहचानता है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, है ना। अब देखो, एक और बात बता रहा हूँ, यूहन्ना 14 उसके 21 पद। यूहन्ना 14 अध्याय जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उन्हें मानता है
वही मुझसे प्रेम रखता है। हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा हाँ, और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा रखेगा। और मैं उससे प्रेम रखूंगा हम्म, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, मतलब कैसे शुरू किया? जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उसे मानते हैं, ठीक है, हम्म, उसी से परमेश्वर प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर आपसे डायरेक्ट प्रेम करेंगे। जिसके पास प्रभु यीशु की आज्ञा है और जो उसे मानते हैं, उसी से परमेश्वर प्रेम करता है। और जब परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, तब उसके बाद यीशु हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करता है। ये भी एक बात है कि जिसके पास यीशु की आज्ञा है और जो कोई उसे मानते हैं, उससे परमेश्वर प्रेम करता है। और जब यीशु देख लेता है कि ये मेरे आज्ञा को मान रहे हैं और पिता इससे प्रेम कर रहे हैं, और जब वो जान जाता है कि परमेश्वर इससे प्रेम करने लगा है, तब जाके यीशु अपने आप को उस मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है। ठीक है? जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उसे मानता है ना, उससे मेरा पिता प्रेम करेगा और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये है आज्ञा का मतलब। इसीलिए जब भी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ मैं, और यदि लिखा है ना वचन में, जो बोलने वाले तुमने परमेश्वर की आत्मा जो तुम में होकर बोलता है। तो जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब हम बोल रहे हैं, तो उस बात को यदि आप मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तब परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर प्रकट होता है। और तब उसके बाद पवित्र आत्मा जो है आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करेगी। फिर उसके बाद में फिर आपके जीवन की सारी जो बंधन है सब खुल जाएगा, मार्ग आपके लिए सीधा हो जाएगा। आप फिर उसके बाद उस मार्ग में सीधा चलने लग जाओ। तो ये है। तो परमेश्वर का प्रेम किससे है? तो आज्ञा से है। और जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमको पहचानता है। ठीक है? और जब परमेश्वर हमको पहचान लेता है, तो सबसे पहली बात ये है कि हम उसकी बातों को, उसकी आज्ञा को मानें। और उसकी आज्ञाएं जो है कठिन नहीं, सरल है। और सरल आज्ञा देता है, उसको भी हम पूरा नहीं करते हैं। पर जो कुछ हमारे बीच में यदि रखा जाता है, अगर उसको हम पूरा करते हैं, तो मानो कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। चलिए ठीक है, इन्हीं तीनों बातों पर आप ध्यान करना, हम दुआ करेंगे।